प्रदेश में चुनावों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और उसके बाद से लगातार ही एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल सामने के आने के बाद कई विपक्षी दलों का ये मानना है कि सरकार ईवीएम में गड़बड़ी करा सकती है। सरकार लगातार ये कह रही है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं, हालांकि कोई भी विपक्षी दल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी या फिर बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए सत्ता पक्ष ईवीएम में गड़बड़ी करा सकता है। और इसी का कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलता है वाराणसी में, जहां वाराणसी में सपाइयों ने एक गाड़ी को पकड़ा और उसमें से कई ईवीएम मशीनें निकली। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से सफाई दी जा रही है कि वो जो ईवीएम मशीन ले जाए जा रही थी उनका चुनावों से कोई लेना देना नहीं था और उन ईवीएम मशीनों में को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। जी हाँ, उन ईवीएम मशीनों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था, उनका चुनावों से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर उम्मीदवार चाहें तो उस ईवीएम मशीन से और जो चुनावों में ईवीएम मशीनें हुई हैं उनका मिलान कराकर देखा जा सकता है। उनमें वो ईवीएम मशीनें अलग हैं और जो मशीनें गाड़ी में पकड़ी गई हैं वो ईवीएम मशीनें अलग हैं। तो इसी बारे में वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सुना आपने कि इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना था, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को मानने को इनकार कर रही है कि वो मशीनें अलग अलग थी। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और अगर उनकी सरकार नहीं आती तो ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ही बीजेपी सत्ता पक्ष में काबिज रहेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBN9 न्यूज़। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये ओल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, ट्रेनिंग है, जिसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है कि गाइडलाइन का वैसे किया गया, इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है। ओल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के